चतुर खरगोश। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में शेर रहता था। वो काफी खूंखार था। शेर और अन्य प्राणियों के बीच एक समझौता हुआ। शेर के भोजन के लिए रोज एक प्राणी उसकी गुफा में भेजा जाएगा। धीरे धीरे उन जंगल के प्राणियों की संख्या कम होने लगी। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसे शेर के भोजन के समय उसकी गुफा पहुंचना था। खरगोश बहुत होशियार था। उसने दुष्ट शेर को खत्म करने की योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। अब तक शेर के भोजन का समय हो चुका था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए उसे खरगोश पे गुस्सा आया। मूर्ख खरगोश, तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? शेर ने गरजते हुए पूछा। महाराज, क्षमा करें, पर मैं क्या करूं, मजबूरी थी। खरगोश ने नर्मपूर्वक जवाब दिया। शेर ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? खरगोश ने शांति से जवाब दिया, महाराज, रास्ते में एक और दूसरा शेर मिल गया। वो मेरा पीछा करने लगा। मुझे खाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा के आया हूं। दूसरा शेर? मेरे रहते हुए इस जंगल में एक और शेर? शेर ने गुस्से से कहा। हाँ महाराज, दूसरा शेर, बिल्कुल आप जैसा। वो कहाँ रहता है मालूम है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। खरगोश ने कहा। गुस्से में लाल शेर तुरंत ही खरगोश के साथ निकल पड़ा। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, यहां रहता है वो दुष्ट शेर, हूबहू आप जैसा। आइए अंदर देखिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। उसने उस परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और गुस्से में आकर गरजने लगा। उसने देखा कि कुएं में शेर भी उसे देखकर दहाड़ रहा है। तब शेर का अपने गुस्से पर काबू न रहा। उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। इस तरह उस दुष्ट शेर का अंत हुआ। तो बच्चों, क्या समझते हो इस कहानी से? अगर अकल से काम लो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है।
वर्षों पहले हिमालय के किसी कंदारा में एक बलिष्ठ शेर रहता था। वो एक दिन एक भैंस का शिकार करके गुफा लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। उसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। कृपा मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे अपनी शरण में ले लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर सियार मोटा और ताजा हो गया। प्रतिदिन शेर के प्राक्रमण को देख देख कर वो खुद भी वैसा ही हो गया। और एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका बचा कुचा मांस तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि शेर उस सियार को देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन ऐसा करने से रोका। ब्रह्मजाल में फंसा वो शियार शेर के परामर्श को अस्वीकारता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पहाड़ के नीचे हाथियों का एक झुंड आ रहा था। और फिर 3 बार सियार की तरह आवाजें निकालकर उस झुंड पर कूद पड़ा। किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरा, वो उनके पैरों के नीचे जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अगला पिछला पैर इसके सर और शरीर पर कुचलते हुए निकल गए। क्षण भर में सियार का सिर चिकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की ये सारी हरकतें देखता हुआ शेर सोचने लगा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, उनकी ऐसी ही गति होती है। संकट से छुटकारा। एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। उसने जमीन पर कुछ दाने फेंककर उस पर जाल बिछाया। एक कबूतर ने जमीन पर पड़े दाने देखे और उसे खाने वो नीचे आ गया। देखते ही देखते सारे कबूतर नीचे आ गए। दाने चुगने के बाद जब उन्होंने उड़ने का प्रयास किया, तब उन्हें पता चला कि वो जाल में फंस चुके हैं और वो डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे।
हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होगा? अब तो फंस गए। बचाओ, कोई बचाओ। इतने में एक कबूतर को उपाय सूझा। मेरे 3 कहने पर सब एक साथ उड़ेंगे, सही है ना? सब उड़ेंगे। बाकी कबूतरों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सब राजी हो गए। शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर हंस रहा था। जैसे ही वो जाल के पास आने लगा, होशियार कबूतर ने बोला, 1 2 3, सब उड़ चलो। सारे कबूतर ने एक साथ अपनी अपनी ताकत लगाई और जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी तो अपना माथा पीटते रह गया। उसके हाथ से सिर्फ कबूतर ही नहीं, उसका जाल भी चला गया। हे भगवान, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। दूर जाकर वो कबूतर नीचे उतरे। कुछ चूहे उनके दोस्त थे, जिन्होंने आकर अपने तेज दांतों से वो जाल कुतर दिया। और सारे कबूतर आजाद होकर एक बार फिर उड़ गए। और ये सब वो उनकी एकता की वजह से ही कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि एकता ही बल है। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।